क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। कह रहा है किडनी जो होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन से पार्ट का सिस्टम होती है, कौन सा पार्ट है जो जिसका सिस्टम होती है, तो ये आ जाएगा हमारा एक्सक्रीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प्स इन द अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। क्या आ जाएगा, ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। कह रहा है जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी के अंदर से वो कैसे रिमूव किए जाते हैं, तो इसका भी आ जाएगा एक्सक्रीशन। व्हाट इज़ द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर, आंसर आएगा डी 120, 80/120 होता है। ठीक है, 80/120। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। कह रहे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा कौन सा जो है सब्सटेंस जो है नहीं सिक्रेट किया जाता है, तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका नंबर बी। द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल। कह रहे जाइलम जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द रिसेप्टरी पिगमेंट इन ह्यूमन। रिसेप्टरी पिगमेंट होता है हमारा हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स फाउंड इन द पैंक्रियाटिक जूस। कह रहे हैं पैंक्रियाटिक जूस के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एंजाइम होता है, इसका नाम है ट्रिप्सिन। ठीक है, वेयर इज़ द किडनी ऑफ फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। कह रहे हैं जो किडनी होती है वो कहाँ पे फाउंड करती है, मतलब कौन सी जगह होती है, तो ये होती है इन अबॉर्डमैन। ठीक है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन डाइजेशन। कह रहे हैं लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये होती है हमारी लीवर। कह रहे वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल एंड एसेंशियल फॉर द प्लांट्स। कह रहे वाटर एंड मिनरल्स जो अब्जॉर्ब होते हैं सॉइल के अंदर वो किस तरीके से होते हैं, कौन जो है उनको अब्जॉर्ब करवाता है, तो ये आ जाएगा हमारा इसके अंदर जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी पूछा है तो क्या हो जाएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, इन विच सेल ऑर्गन इज क्लोरोफिल प्रेजेंट। कह रहे हैं क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है वो किसके अंदर होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। द पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंट्रोल्ड बाय। जो फूड जो होता है हमारा कंट्रोल किया जाता है जो किससे होता है, वॉल्व के द्वारा, वॉल्व होता है कोई। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर फाउंड इन पैंक्रियाटिक जूस। कह रहा है कि जो पैंक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ट्रिप्सिन और लाइपेज। कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कह रहा है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कौन सी प्रोसेस है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। इन द प्रोसेस ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल। कह रहे किसकी प्रेजेंस में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो सिंपल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। कह रहे हैं हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है, कैरिंग द ऑक्सीजन इन द बॉडी। ठीक है, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एजेंशियली प्रोटीन सिंथेसाइज। कह रहे प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए कौन सा एलिमेंट जो है हमें चाहिए होता है, तो क्या है, नाइट्रोजन। कह रहे विच स्ट्रक्चर हेल्प्स पैरामीशियम इन द मूविंग। कह रहे हैं कि पैरामीशियम को मूव करने के लिए कौन सी किस चीज़ की जरूरत पड़ती है हमें, तो ये जरूरत पड़ती है सिलिया की। ठीक है, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस। कह रहे हैं कि जो कौन सा सर्फेस होता है जहाँ पे गैसेज का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो गैसेज का एक्सचेंज जो होता है हमारा लीव्स के अंदर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ थिक वॉल्स। कह रहे हैं थिक वॉल्स किसकी होती हैं, तो आर्टरीज की जो है थिक वॉल्स होती हैं, और वेन्स की कैसी होती हैं, थिन वॉल्स होती हैं, थिन वॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लें। वेयर डज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। कह रहे ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट जिससे बनता है वो कहाँ पर होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक। कह रहे कौन कंट्रोल करता है, तो वॉल्व कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स वर्क इन एसिडिक एनवायरनमेंट। कह रहे हैं कि एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर कौन सा एंजाइम जो है काम करता है हमारा, तो ये आएगा हमारा पेप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज क्रैम्प्स। कह रहे हैं क्रैम्प्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, यहाँ हमें जब हम थकान महसूस करते हैं तो कौन से एसिड की वजह से होता है, तो ये होता है लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम टिश्यू। कह रहे कि कौन सा ऐसा इनमें से है जो जाइलम को ट्रांसपोर्ट करवाने का, जाइलम जिसका ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, तो कौन है, वाटर। तो ये थे हमारे MCQ क्वेश्चंस। ओके, तो हम देखेंगे चैप्टर 6 के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के MCQ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। कह रहे हैं कि इसमें से प्लांट हार्मोन जो है कौन सा है, तो प्लांट हार्मोन्स की बात करें तो साइटोकिनिन आ जाएगा आपका। ठीक है, द एम्प्टी
स्पेस बिटवीन द टू नर्व्स, कह रहे दो नर्व्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, पंपिंग ऑफ हार्ट, मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये आएगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट डू हार्मोन्स कंट्रोल इन प्लांट्स, कह रखे जो हार्मोन्स होते हैं हमारे प्लांट्स के अंदर वो क्या कंट्रोल करके रखते हैं, तो क्या कंट्रोल करते हैं, डायरेक्शनल ग्रोथ। व्हाट हैपन्स ड्यू टू द लेक ऑफ आयोडीन, कह रहा है आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर जो है गॉइट्रे रोग हो जाता है, गॉइट्रे, ठीक है। विच इंजेक्शन इज डायबिटिक पेशेंट टेक, कह रहे डायबिटिक जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको कौन सा इंजेक्शन लेना चाहिए, इंसुलिन इंजेक्शन। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रेट्स द ग्रोथ हार्मोन, कह रहे कौन सी ग्लैंड होती है जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है, तो कौन सी ग्लैंड हो जाएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्रमोट द ग्रोथ इन प्लांट्स, कह रहे कि जो हार्मोन कौन सा है जो प्लांट्स के अंदर क्या है ग्रोथ को इंक्रीज करता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑक्सिन। कह रहा है स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय, कह रहा है स्पाइनल कॉर्ड होती है किससे प्रोटेक्टेड होती है, वर्टिबल कॉलम से। द इमरजेंसी हार्मोन, कह रहा है इमरजेंसी हार्मोन किसे बोला जाता है, तो इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है एड्रेनलिन को, ठीक है। द बॉडी हेल्प्स इन बैलेंस, कह रहा है कि जो बॉडी को हमारी को बैलेंस करके रखता है कौन है, सेरेबेलम है, ठीक है। हु डज द वर्क ऑफ द इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द रोग, कह रहे कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसको रोकता कौन है, इनहिबिट कौन करता है उनको, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा एब्सिसिक एसिड। कह रहे विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय डायरेक्टली इनटू द ब्लड बाय एड्रेनल ग्लैंड, कह रहे कि कौन सा हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली हमारी बॉडी में जो है जनरेट होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ जाएगा हमारा एड्रेनल, ठीक है। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग डू लीव्स ऑफ द ट्रीज विदर, कह रहे जो प्लांट होता है उसकी पत्तियां जो होती हैं वो किसकी वजह से गिर जाती हैं, तो हमारा है आएगा आंसर एब्सिसिक एसिड। कह रहे इन विच ऑफ द अवर सेंस ऑर्गन्स आर ऑल्फैक्टरी, कह रहे हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं कौन से ऑल्फैक्टरी आ जाते हैं, तो नोज होती है, ठीक है। विच ऑफ दीज अवर सेंस ऑर्गन्स आर टेस्ट रिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर के लिए कौन होता है, टंग होती है। कह रहे विच व्हाट इंफॉर्मेशन डू द टेस्ट सेंसरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, तो क्या पता लगता है हमें टेस्ट रिसेप्टर से, क्या पता लगता है, टेस्ट पता लगता है, ओके, टेस्ट। इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज हार्मोन ऑक्सिन सिंथेसाइज, कह रहे कौन से पार्ट में जो है ऑक्सिन जो है बनता है, तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द शूट। विच प्लांट हार्मोन हेल्प्स इन द स्टेम ग्रोथ, तो कौन सा जो है स्टेम ग्रोथ में हमारी हेल्प करता है, तो आएगा हमारा जिब्रेलिन। तो ओके ये थे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन, ओके थैंक यू। ओके तो हम देखेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 7 है। फर्स्ट क्वेश्चन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन, कह रहे जो बडिंग की प्रोसेस होती है वो कौन से के अंदर इनमें से कौन से एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर बडिंग की प्रोसेस होती है, तो किसके अंदर होती है, ईस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्ट, कह रहा कौन सा इनमें से पार्ट नहीं है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो कौन सा होगा, बेस्ट डिफरेंस नहीं होगा, ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एंथर कंटेंट्स, कह रहे हैं एंथर के अंदर क्या होते हैं, एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन इज अचीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहे जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है वो किसके द्वारा अचीव्ड होती है, विंड्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा या फिर वाटर के द्वारा, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ द एबव्स, ठीक है, सभी के द्वारा विंड पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इन ईस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर, कह रहे ईस्ट के अंदर कौन सी होती है, तो अभी हमने सेम क्वेश्चन करा था, किसके अंदर होती है, बडिंग के अंदर। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज इन्वॉल्व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लास्मोडियम, कह रहे प्लास्मोडियम के अंदर कौन सी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो प्लास्मोडियम के अंदर होती है मल्टीपल फिजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसटीडी, एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में बात करेंगे। कह रहा कौन सी होती है इनमें से कौन सी, तो सिफिलिस है, HIV एड्स है, एंड गोनोरिया है, तो ये ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा, इसमें सभी जो है एसटीडी डिसीजेज होती हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल फिजन अकर्स, कह रहा है मल्टीपल फिजन होती है वो किसके अंदर होती है, तो मल्टीपल फिजन होती है जो हमारी किसके अंदर है, प्लास्मोडियम के अंदर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पाइरोगेरा, कह रहे हैं स्पाइरोगेरा के अंदर कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, स्पाइरोगेरा के अंदर होती है हमारी फ्रेगमेंटेशन। ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे इनमें से। बडिंग डज ग्रोथ इन, कह रहा है बडिंग के द्वारा किस में ग्रोथ होती है, तो बडिंग के द्वारा किस में होती है, हाइड्रा में, ठीक है। विच हार्मोन कंट्रोल्स द साइन ऑफ द प्यूबर्टी बॉयज़, कह रहा है कि कौन सा हार्मोन जो है कंट्रोल करता है प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज़ के अंदर, सिंग, तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा, 11 का हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच हार्मोन कंट्रोल द साइन ऑफ द प्यूबर्टी इन गर्ल्स, कह रहे गर्ल्स के अंदर कौन सा हार्मोन होता है जो कंट्रोल करता है, तो गर्ल्स के अंदर आते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन्स।
कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबा। कह रहा अमीबा के अंदर कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, तो अमीबा के अंदर होता है भाई बाइनरी फिजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई आर द टेस्टिस इन मेल लोकेटेड आउटसाइड एबनॉर्मल कैविटी इन द टेस्टिकुलर। कह जो टेस्टिस के जो होते हैं वो बाहर क्यों होते हैं हमारी बॉडी से या एबनॉर्मल कैविटी से बाहर क्यों रखा जाता है, कि बिकॉज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड स्पम्स प्रोडक्शन इज द लेस टेम्परेचर, क्योंकि इसमें क्या है स्पम्स के लिए जनरेशन के लिए हमें बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है। द फुल फॉर्म ऑफ द डीएनए, कह रहे डीएनए की फुल फॉर्म बतानी है तो कौन सा हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एक्सपल्शन ऑफ द ब्लड एंड म्यूकस फ्रॉम द वेजिनल ट्रैक्ट इज फीमेल एवरी मंथ। कह रहे कि जो ब्लड और जो म्यूकस आता है एवरी मंथ तो वो कौन सा होता है, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं उसको। ठीक है, बाइनरी फिजन, कह रहा बाइनरी फिजन क्या होता है, किसका एग्जांपल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है, तो ये किसका है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है। इन विच पार्ट ऑफ द कॉपर टी इज प्लेस्ड, कह रहा है कि कॉपर ट्री होता है, कॉपर टी जो होता है वो कहाँ पर प्लेस किया जाता है, तो ये होता है यूटेरस के अंदर। वेयर इज़ द प्लेसेंटा फाउंड, कह रहा है प्लेसेंटा कहाँ पर पाया जाता है, तो प्लेसेंटा पाया जाता है यूटेरस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विदर ऑफ फॉल ऑफ द ओवरी वेचर्स एंड बिकम्स फ्रूट। कह रहे हैं कि जो विदर होता है या फॉल्स ऑफ हो जाता है ओवरी के अंदर, वो कहाँ से होता है, कहने का मतलब क्या है कि जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, तो सिपल्स में, स्टेमन्स एंड पेटल्स में, तो ऑल ऑफ दी अबव आएगा। ठीक है, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिवाइड इनटू द मैनी डॉटर सेल। कह रहे हैं मैनी डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है तो किस क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन होता है, मल्टीपल फिजन बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। कह रहे कौन से प्लांट्स जो हैं जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, तो हम इसका आंसर आ जाएगा वाटरमेलन के अंदर, वाटरमेलन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनरेशन टेक्स प्लेस। करें रीजनरेशन की जो प्रोसेस होती है वो किसके अंदर होती है, तो रीजनरेशन जो होता है हमारा लिनेरिया के अंदर होता है। ठीक है, यानी इसकी बॉडी जो है 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, डिवाइड होने के बाद हर एक पार्ट जो है अपना रीजनरेट करता है खुद को। इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, करें अगर एग जो है फर्टिलाइज ना हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर टेक्स ब्रेक डाउन एंड इट्स एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ द ब्लड। करें कौन सी लेयर होती है जो कि ब्लड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कर्विकल वेजाइना एंड ओविडक्ट। तो इसका आंसर इनमें से एक भी नहीं है। ठीक है, कोई भी आंसर नहीं है, नन ऑफ दिस आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट प्रोड्यूस स्पर्म्स। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है, तो कौन सा, टेस्टिस। वेयर इज़ द बर्ड प्रोड्यूस्ड इन द ब्राइफाइलम। कह रहे जो बर्ड होती है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ब्राइफाइलम के अंदर। तो कहाँ पे होती है, लीव्स के अंदर। एक ग्रीन कलर का पिक्चर दे रखी है आपकी बुक में, तो वो 8 है हेरिडिटी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, डार्विन इज़ एसोसिएटेड विद। करें चार्ल्स डार्विन थे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मतलब कौन सी किस चीज़ के ऊपर रिसर्च वर्क किया था, तो सबसे पहले किसके ऊपर काम करा था, नेचुरल सिलेक्शंस के ऊपर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस। कह रहा है जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिससे जो ट्रेड्स होते हैं एक से दूसरे में कन्वर्ट जाते हैं, तो वो किस जेनेटिक मटेरियल से ट्रांसफ़र होते हैं, तो कौन सा वो है, इसको देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, ओके, एक्सचेंज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट। कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, तो देखते हैं। फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज़ अ जीन, तो ये इक्वेशन जो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, फॉर एवरी हार्मोन देयर इज़ अ जीन। कह रहा है हर एक हार्मोन के लिए भी एक जीन होता है। ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज़ अ जीन। कह रहे हर एक एंजाइम्स के लिए भी क्या होता है, एक जीन होता है। ओके, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इसने बोला इनकरेक्ट, फोर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे इफ़ राउंड सीडेड पी प्लांट्स। कह रहे राउंड सीडेड पी प्लांट्स इज़ क्रॉस्ड विद रिंकल्ड येलो सीडेड, यानी जो सीड थे हमारे राउंड कलर के, जो राउंड और ग्रीन थे, जब रिंकल्ड और येलो से इनके साथ रिप्रोडक्शन करवाए गए, तो कौन सी जनरेशन, F1 जनरेशन में कौन से सीड्स बने थे हमारे, तो राउंड एंड येलो बने थे, राउंड एंड येलो। ठीक है, इनका रेशो भी पूछा जाता है, रेशो क्या है हमारा। ठीक है, तो रेशो आपको याद रखना है। इस जाइगोट विच हैज़ एक्स क्रोमोसोम। कह रहा है एक जाइगोट है जिसके पास हमारा एक्स क्रोमोसोम है, इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर। कह रहा है फादर से लिया गया है, विच डेवलप्ड इनटू द। कह रहा है अगर फादर से लेंगे तो क्या डेवलप होगा, गर्ल डेवलप होगी। ठीक है, क्योंकि फादर के पास क्या होते हैं, एक्स एंड वाई होते हैं। तो इफ़ द फॉलोइंग ऑफ if the fossils of the organism is found in the deeper layer of the earth, then we can predict that। कह रहे कि जो फॉसिल्स होते हैं, वैसे ये टॉपिक जो है कट चुका है,
कह रहे जो फॉसिल्स होते हैं जो फाउंड डीप अर्थ के डीपर लेयर में पाए जाते हैं, देन वी कैन प्रिडिक्ट दैट। कह रहे हम कैसे पता लगाते हैं कि ये जो है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, एक्सटिंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैज़ अकर्ड 1000 ऑफ ईयर एज। कह रहे इससे हम जो उनकी एज जो है प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, ये कह रहा है ए ट्रेट इज़ एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। कह रहे जो ट्रेट होता है या गुण होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, कह रहे किसके द्वारा इन्फ्लुएंस जो होते हैं, तो इन्फ्लुएंस का मतलब है तो बहुत मैटरनल एंड पैटर्नल, यानी दोनों के गुण जो है बेबी के अंदर जाते हैं, मैटरनल और पैटर्नल दोनों के, माता पिता दोनों के। सेलेक्ट द ग्रुप विच शेयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स। कह रहा है कि उस ग्रुप का नाम बताना है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है कॉमन करेक्टर्स चाहिए। तो टू इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो सेलेक्ट द करेक्टर्स विच कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड। कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्टर है जो कि एक्वायर्ड होगा लेकिन इनहेरिटेड नहीं हो सकता है। तो 9th का साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये बॉडी जनरेट होने के बाद जो है साइज डेवलप करता है। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। कह रहे नंबर ऑफ पेयर्स बताने हैं कि कितने होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे 1 पेयर होता है, 1 पेयर, ठीक है। कह रहे ए मैंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ द ब्रीडिंग टॉल टी प्लांट्स, यानी जब टॉल टी प्लांट्स लिए, लंबे वाले पौधे, एंड शॉर्ट पी प्लांट्स, तो बीरिंग विद द वाइट फ्लावर। कह रहे हैं वाइट फ्लावर्स बने, तो इसमें से बताना है कि कौन सा जेनेटिक मेकअप बना है, कौन से टॉल पेरेंट्स बने हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा TTW। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। कह रहा है एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। कह रहा है कि जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है वो, ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है। ओके, तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सी हो जाएगा। 2 पिंक कलर्ड फ्लावर्स। कह रहे 2 पिंक कलर के फ्लावर्स क्रॉस करवाया गया, जब 1 रेड था, 2 पिंक थे एंड 1 वाइट था। फ्लावर प्रोजेनी, तो फ्लावर जब 2 पिंक कलर को आपस में क्रॉस करवाया गया तो क्या क्या बने, 1 रेड बना, 2 पिंक बने और 1 वाइट। द नेचर ऑफ क्रॉस विल बी। कह रहे जो नेचर होगा वो किस तरीके का होगा, तो ये होगा सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। कह रहा है फीमेल हैज़ डैश क्रोमोसोम। तो फीमेल के पास कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल हैव डैश क्रोमोसोम, तो एक्स एंड वाई होते हैं मेल्स के पास, ठीक है। ऑन द सीड्स ऑफ द विच प्लांट्स डू मेंडल परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। कह रहा है कि कौन से सीड्स से जिनके ऊपर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो मेंडल 16 इसमें हो जाएगा हमारा पी प्लांट्स के ऊपर। कई बार ये भी पूछा जाता है जो मेंडल थे वो कौन सी कंट्री से थे, कौन सी से, वियना, ऑस्ट्रिया, ये था इनका यूनिवर्सिटी थी, ऑस्ट्रिया कंट्री से थे, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ये पूछा गया था 2023 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कौन सी कंट्री से। वेयर डिड द ह्यूमन स्पीसीज होमोसैपियंस ऑरिजिनेटेड। कह रहे जो ह्यूमन की स्पीसीज है होमोसैपियंस, ये कहाँ से जनरेट हुई है, तो ये अफ्रीकन है। एक्चुअली ये पार्ट जो है ना कट चुका है। तो मेंडल स्टडीज प्रॉपर्टीज ऑफ द पी प्लांट्स विच फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विद डोमिनेंट। कह रहे कि इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी थी जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करा पी प्लांट के ऊपर, तो कौन सी प्रॉपर्टीज थी जो डोमिनेंट थी, तो डोमिनेंट प्रॉपर्टीज थी हमारी रिंकल सीड्स, ठीक है। तो रिंकल सीड्स थे हमारे। कह रहा हाउ मेनी कॉपीज ऑफ जीन फ्रॉम द सेम ट्रेड्स आर देयर इन सेक्सुअली। कह रहे जो कॉपीज़ जो बनती हैं वो सेम ट्रेड्स वाली हैं, वो कितनी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो कितनी कॉपीज़ थी ये देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3 और 4, तो कितना हो जाएगा 2 पेयर्स थी, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स ह्यूमन बींग्स। कह रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, इसमें पेयर नहीं पूछा है, एक्चुअल में नंबर पूछा है। तो नंबर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 1 पेयर। हु प्रपोज द लॉ ऑफ हेरिडिटी। कह रहे लॉ ऑफ हेरिडिटी किसने दिया है, तो ओके मेंडल ने दिया है। यही जॉर्ज ग्रीन मेंडल के बारे में पूछा गया था, ठीक है, ऑस्ट्रिया कंट्री से थे। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर ह्यूमन। तो कितने पेयर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स। इफ़ अ प्लांट्स हैविंग राउंड सीड ऑफ द पीस इज क्रॉस्ड विद द प्लांट्स हैविंग रिंकल्ड सीड्स। कह रहा है कि ना प्लांट राउंड सीड्स से पीस के क्रॉस करवाया गया जब इनको रिंकल सीड्स से, तो व्हाट विल बी द टाइप ऑफ प्रोजेनी ऑप्शन। तो किस तरीके का जो है प्रोजेनी या बेबी जो है जनरेट होगा, या पौधा जो है जनरेट होगा, तो इसमें आएगा हमारा राउंड सीड आ जाएगा, राउंड सीड्स, ओके। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, विच वन ऑफ द पेयर डोमिनेंट। डोमिनेंट भी क्या हो जाएगा, राउंड सीड्स डोमिनेंट थे हमारे, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स आर कंट्रोल बाय। कह रहे जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग बींग्स के किसके द्वारा कंट्रोल करे जाते हैं, तो ये कंट्रोल होते हैं जीन्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ द प्रोटीन। कह रहे जो इंफॉर्मेशन होती है जो हमारी, वो कौन से प्रोटीन से बनी होती है, कौन से प्रोटीन जो है इसमें सिंथेसाइज होता है, तो हमारा कौन सा होता है, DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू। ओके, तो अब हम देखेंगे अवर एनवायरनमेंट के MCQs क्वेश्चन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन द ओनली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस।
कह रहा है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, तो ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, फ्रूट पील्स, केक्स एंड लाइम जूस, ये सब कौन से होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ फूड चेन। फूड चेन किस किस से मिलकर बनी है, तो भाई फूड चेन बनी है ग्रास, गॉड्स एंड ह्यूमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं। कैरिंग क्लॉथ बैग्स, कह रहा है हमें क्लॉथ बैग लेके चलनी चाहिए मार्केट में जब शॉपिंग जा रहे हैं तो। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स जो बंद कर देनी चाहिए हमें। वॉकिंग टू द स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग द योर मदर टू ड्रॉप योर स्कूल, हमें खुद चल के जाना चाहिए बजाय स्कूटर के। तो ये सब ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ फूड चेन, कह रहा है कि कौन सा फूड चेन बनाता है, तो ग्रास है, गोट है और ह्यूमन। क्वेश्चन रिपीटेड है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इको फ्रेंडली बिहेवियर। कह रहा है इको फ्रेंडली बिहेवियर कौन सा होता है, तो यहाँ से मेन सेम क्वेश्चन रिपीटेड है तो ऑल दी अबव आ जाएगा। विच ऑफ द, यहाँ पे बताना है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के नेम। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस तो कौन सा आ जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स में आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एल्यूमिनियम, ये ऑप्शन जो है नहीं होगा। अब देख लेते हैं, एल्यूमिनियम बॉक्स, प्लास्टिक और ग्लास बोटल्स, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओनली ग्रुप ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। कह रहा है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का ग्रुप बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, वुड, ग्रास, बनाना, पील्स। कह रहा है ये सब कौन से होते हैं, बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं। कह रहा है इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर्स आर। कह रहा है ग्रासलैंड में प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें ग्रासलैंड में कौन होगा, ग्रास ही होगा जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। कह रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन सा होता है, प्लास्टिक हो जाएगा जो नेचर में खत्म नहीं होती है। बायोस्फीयर इंक्लूड्स, कह रहा है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, तीनों से मिलकर क्या बनता है, हमारा बायोस्फीयर बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। कह रहा है नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम मतलब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल देना है। आर्टिफिशियल में आ जाता है हमारा कौन आ जाता है, क्रॉप फील्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हर्बीवर्स कम्स एट विच ट्रॉपिक लेवल्स। कह रहे जो हर्बीवर्स होते हैं वो कौन सी ट्रॉपिक लेवल में आते हैं, तो भाई सेकंड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। और बता रहा है कि कार्निवर्स कौन से ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। जब कार्निवर्स की बात करेंगे तो कौन से ट्रॉपिक लेवल में, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं ये हमारे। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कम्स एज विच ट्रॉपिक, कह रहे सेकेंडरी कंज्यूमर्स हमारे कौन से टॉपिक में आते हैं, तो ये थर्ड में आते हैं, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच गैस इज नॉट रिलीज ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। कह रहे हैं कौन सी गैस जो है रिलीज नहीं होती जब किसी चीज़ को बर्न करते हैं, तो कौन सी, ये सब गैसेज जो है प्रोड्यूस होती हैं लेकिन ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती या रिलीज नहीं होती, ऐसे बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोड्यूसर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। कह रहे प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर का मतलब जो हमें खाना प्रोड्यूस करके देते हैं कौन है, वो प्लांट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच आर द साइंटिफिक साइट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। कह रहे साइंटिफिक साइट्स कौन सी होती हैं, स्पेसिफिक साइट्स। स्पेसिफिक साइट्स की बात करें तो कौन सा होता है, फॉरेस्ट होते हैं स्पेसिफिक साइट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी सबसे ज़्यादा जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। बायोलॉजिकल कंपोनेंट पूछा है हमसे इकोसिस्टम का, देख लेते हैं इसका ऑप्शंस। तो बायोलॉजिकल इकोसिस्टम्स में कौन से आ जाते हैं, आ जाएगा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो नॉन लिविंग्स होते हैं, नॉन लिविंग। तो इनमें से नॉन लिविंग कौन सा हो जाएगा हमारा, नॉट आ पूछा है तो नॉट, ये भी हमारा नॉन लिविंग है, ये भी नॉन लिविंग है और ये भी है, तो प्लांट्स आ जाएंगे। ठीक है, बायोटिक में, यानी ये किसका टाइप होता है, बायोटिक का टाइप होता है, बायोटिक। कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स। कह रहे हैं फंक्शनल यूनिट क्या होती है बायोटिक और अबायोटिक की, क्या किस में आती है, इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। यानी इकोसिस्टम ही दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक बायोटिक और अबायोटिक में। कह रहे विच टाइप ऑफ कैंसर इज कॉज्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेज। कह रहे किस तरीके का कैंसर होता है अल्ट्रावायलेट यूवी रेज से, तो कौन सा होता है, स्किन कैंसर होता है। वट विल वी हैव द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ DDT। कह रहे कि जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है DDT की कहाँ आती है, वल्चर्स में होती है। विच इज़ नॉट एस मैन मेड इकोसिस्टम। कौन सा है मैन मेड इकोसिस्टम नहीं है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट ये नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आता है। कह रहा वट परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर। कह रहा कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो 10% एनर्जी जो है हमारी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल से। विच ट्रॉपिक लेवल इज कंसीडर द फाइनल, कंसीडर फाइनल। कह रहे कितने ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं फाइनल, वैसे एक्चुअल में क्या होते हैं ना, 5 होते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम यहाँ पे 6 को टिक करेंगे। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज कैन कॉज। कह रहे अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो क्या करती हैं, सेम क्वेश्चन रिपीटेड आया है, तो ये क्या करती हैं हमारे कैटरैक्टा, ओके,
ऑल द अबव आ जाएगा, क्योंकि स्किन कैंसर भी और कैटरेक्ट दोनों को ही इम्प्रूव करती है, तो ऑल द अबव आ जाएगा। विच रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ द फूड्स एंड एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, कह रहा है कि इनमें से कौन सा है रिप्रेजेंट करता है जो फ्लो ऑफ फूड को और एनर्जी को क्या करता है, फ्लो करवाता है एनर्जी सिस्टम में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा कौन सा आ जाएगा, फूड चेन आ जाएगा। फूड चेन, फूड चेन के अंदर ही हमारा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ अबायोटिक फैक्टर, अबायोटिक सेम आ गया, क्वेश्चन रिपीटेड है, तो नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं इसमें, नॉन लिविंग्स, ठीक है। नॉन लिविंग्स आएंगे तो टेम्परेचर, ये सॉइल और ये रेन सभी आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच गैस इज फॉर्म्ड ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, कह रहे हैं कौन सी गैस जो है प्रोड्यूस होती है अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशन से और हायर लेवल पर, तो कौन सी, ओजोन गैस यानी O3, ठीक है। विच इज व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट्स ऑफ एन एरिया कॉल्ड, कह रहे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं फ्लोरा। ये होता है फ्लोरा, जो होता है वो प्लांट्स के अंदर आता है, और फोना का मतलब होता है एनिमल्स, ठीक है। तो ये थे आपके MCQs चैप्टर 13 के, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट थे, तो आपने कर लेने हैं। ओके, थैंक यू।